दोस्तों इस वीडियो में आपको दो कहानी बताएंगे और ये जो कहानी है उसकी चर्चा खूब हो रही है। चर्चा इसलिए है कि कहीं पर बीजेपी और टीएमसी इन दोनों के नेता विधान सभा में ही भिड़ गए। गजब के लात घुसे चले हैं और हाथापाई आ गई है, सस्पेंड करने की नौबत आ गई है जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें। तो दूसरी जो इसी से जुड़े हुए खबर है वो है बीजेपी उत्तर प्रदेश के जो सुल्तानपुर में वो बीजेपी विधायक और एमएलसी ये दोनों आमने सामने हो गए, दोनों आपस में भिड़ गए। और ये ऐसा आरोप लगा कि बाहुबली ब्रदर्स के पिता के मूर्ति को लेकर ये विवाद हुआ। और ये जो बाहुबली ब्रदर थे वो किसके? सपा के, समाजवादी पार्टी। अब सपा के मूर्ति की वजह से इधर बीजेपी के विधायक और एमएलसी दोनों आमने सामने हुए। और दूसरी तरफ जो कांड हुआ वो पश्चिम बंगाल के विधानसभा परिषद में। दोनों की कहानी आप एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जो लात घुसे चले हैं उसकी बात आपको करते हैं कि वहां पर क्या कुछ हुआ। अब हंगामा तब मचा जब बीजेपी के जो मुख्य सचेतक हैं शंकर घोष और अन्य विधायक विधानसभा में मार्शल और सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प कर लिए। इस टकराव में शंकर घोष घायल हो गए, उन्हें चोटें लगी। और इस बीच में जो इससे पहले जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वे विमान बनर्जी, उन्होंने विपक्ष की जो नारेबाजी थी, मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, उनके भाषण के बीच में बाधा डालने के लिए बीजेपी ने व्हिप जारी कर सदन को सस्पेंड करने की बात कही और व्हिप जारी किया। और इसके बाद हंगामे हुए, दोनों पक्षों के बीच में नोकझोंक हो गए। शुरुआत में ये पता चला कि सबसे पहले विधानसभा में हंगामा हुआ विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के विपक्ष में व्हिप जारी को लेकर, और शंकर घोष को नारेबाजी और मुख्यमंत्री के भाषण में बाधा डालने के कारण सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन शंकर घोष ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सदन में ही रहेंगे और हम विधानसभा परिषद से बाहर जाएंगे ही नहीं। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी आए। इस घटना पर उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया कि उन्हें मार्शल द्वारा उठाकर बाहर किया गया, मार्शल द्वारा, सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसे बाहर करवाने के निर्देश दिए गए। बीजेपी विधायक और मार्शलों के बीच में धक्का मुक्की शुरू हो गई। अब धक्का मुक्की देखते ही देखते लात घूंसों में बदल गए। अब एक दूसरे पर विधानसभा में ही दे दनादन शुरू हो गया। अब इसमें जो हाथापाई की नौबत आई, इसमें शंकर जो घोष हैं उनके चश्मे टूट गए और उन्हें इसके बाद उन्हें चोटें भी आई है। दूसरी बात है कि बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने ये दावा किया कि मार्शलों ने उनके विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया है। शंकर घोष इसी में गंभीर हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि संसदीय जो लोकतंत्र है उस पर ये हमला है और ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करवाना चाहिए। विधायकों के साथ मार्शलों ने बदसलूकी की है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। टीएमसी के तानाशाही का सबूत है ये। बीजेपी के जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया। अब उन्होंने ये भी कहा है कि जो अध्यक्ष के फैसले हैं उस पर उन्होंने सवाल उठाया। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ममता बनर्जी भारत की विदेश नीति की आलोचना कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रही है, और हम जब मुख्यमंत्री की आलोचना करें तो उन्हें दिक्कत, और मार्शल बुलाकर हमें सदन से बाहर फेंकवा दिया गया, सदन से बाहर जाने के लिए कह दिया गया, मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की नौबत आ गई। तो ये बीजेपी का आरोप है। तो ये बंगाल वाले जो विवाद था वो आपने समझा। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जो हुआ है, बीजेपी विधायक और एमएलसी दोनों आमने सामने क्यों आ गए, तो इसकी भी थोड़ी कहानी समझ लीजिए। ये जो कहानी है ये है, बीजेपी के विधायक हैं विनोद सिंह और एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर गए। लेटर वॉर शुरू हो गया, लिखित तक कार्रवाई शुरू हो गई कि आप लिखित में दीजिए। और दोनों एक दूसरे से, ये हुआ क्यों? मूर्ति हटाने को लेकर चिट्ठी की वजह से। अब सुल्तानपुर के जो बाहुबली ब्रदर्स हैं, नेता हैं, वो हैं भद्र ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, सोनू और मोनू सिंह। इनके पिता हैं स्वर्गीय
जो पूर्व विधायक रहे इंद्रभद्र सिंह, उनकी मूर्ति हटाने के लिए जिलाधिकारी यानी डीएम को पत्र लिखा गया। अब इसमें कहा गया कि जो हलियापुर बेलवाई मार्ग पर ये मूर्ति लगी है, तो इसे पत्र लिखा गया कि इस मूर्ति को यहाँ से हटाया जाए। डीएम ने इस पत्र पर तुरंत संज्ञान लिया और फिर जांच के आदेश दिए। इसके बाद विधायक की यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया कि विधायक विनोद सिंह के पत्र के विरोध में ही जो बीजेपी के एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, वो मैदान में आ गए कि आखिर कैसे मूर्ति हटा सकते हैं आप। उन्होंने अब पत्र बनाम पत्र, उसमें भी बीजेपी वर्सेस बीजेपी, विधायक वर्सेस एमएलसी, इसकी लड़ाई शुरू हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा गया, आरोप लगाया गया कि ये दुर्भावनापूर्ण है और इस वजह से इस मूर्ति को हटाया जा रहा है। ये लगा आरोप। अब क्या दोनों नेता जो हैं वो, इनकी दुश्मनी कोई नई नहीं है। दोनों नेताओं की जो दुश्मनी है वो काफ़ी पुरानी है। सोनू और मोनू के जो पिता थे इंद्रभद्र सिंह, टीचर थे। 1999 में इनकी हत्या हुई थी। इसके बाद सोनू सिंह को मृत आश्रित में नौकरी मिली। 2002 में सोनू सपा के विधायक बन गए, जबकि विनोद सिंह 2007 में बसपा के विधायक बने, फिर मंत्री बने। वर्चस्व की लड़ाई का ये पूरा खेल है। 2013 में विवाद फिर से हुआ कि सियासी रंजिश जो है वो दुश्मनी में बदली, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ शुरू हुई। लेकिन कुछ सपा में रहे, कुछ बीजेपी में चले गए और इस बीच में जो दरारें आई जब जय सिंहपुर से सदर सीट से बीजेपी के विधायक राज प्रसाद उपाध्याय पर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का जो मामला है वो ठंडा नहीं हो सका और फिर विधायक विनोद सिंह और फिर एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह आमने सामने आ गए और फिर सुल्तानपुर बीजेपी के भीतर की खींचतानी भी जिला स्तर पर पहुंची। अब इस पर बीजेपी क्या एक्शन लेगी आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जिसकी चर्चा है कि दोनों जगह पर, जैसे पश्चिम बंगाल में भी हुआ और इधर उत्तर प्रदेश में भी हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगा कि जानबूझकर मार्शल बुलाया गया और मार्शलों ने जबरदस्ती धक्का देकर भगाया है, धक्का देकर हटाया है। और ये इस वजह से क्योंकि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे थे, मोदी पर बयान दे रहे थे। शुभेंदु अधिकारी बोले कि हम अगर मोदी पर बयान दे रहे हैं तो हम ममता बनर्जी पर बयान नहीं दे सकते क्या। तो फिर ममता बनर्जी की आलोचना शुरू हुई और ममता बनर्जी की आलोचना शुरू हुई तो एक नेता सस्पेंड हो गए। शुभेंदु अधिकारी को भी बाद में सस्पेंड कर दिया गया विधानसभा से। लेकिन उससे पहले हाथापाई के बाद लात गुस्से की बारी, चश्मा तक तोड़ दिया गया और इसके बाद फिर मार्शल बुलाया गया, दोनों नेताओं को सदन से बाहर फेंका गया। अब इसको लेकर चर्चा है कि सदन में तो मारपीट हुआ ही, इधर उत्तर प्रदेश में भी इसकी चर्चा होने लगी। फिलहाल ये जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको सही लगे, आसान भाषा में पूरी जानकारी समझ में आया हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।